इसकी आपको पढ़ने में मन लग रहा है बिट्टू? नहीं, नहीं मन लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, उतना भी नहीं लगा। उतना भी नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है? हाँ मुझे तो बहुत मन लगता है पढ़ने में, लेकिन मेरे पास टाइम ही। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैंने 3 घंटे पढ़े थे, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ और अभी मैं ज्योग्राफी की क्लास करती हूँ। आज पॉपुलेशन का सेकेंड क्लास है, तो सर 2 ही क्लास लिए थे, तो आज दूसरा क्लास है। हम हाउस मेकर के लिए डेली एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा फोकस है, अभी देखिए हमारा फोकस पढ़ाई पे है, तो मेरा यही कोशिश रहता है कि 6 से 7 घंटे आराम से निकाल पाऊँ। उसके बाद जो टाइम बचता है फैमिली, बच्चों और प्लस जो भी है घर के काम, उस पर टाइम दूँ। बट होता क्या है, नहीं हो पाता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। बीच बीच में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, उसे हमें हैंडल करना पड़ता है, तो हमें सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। सिर्फ हमारी स्टडी नहीं है, शादी से पहले की बात कुछ और होती है, उस टाइम हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती है। कल ज्योग्राफी की क्लास में किसी ने पूछा सर से कि सर लड़की अगर बेरोज़गार है तो हम शादी कर लेते हैं उससे, लेकिन अगर लड़का बेरोज़गार है तो फिर क्यों नहीं करती है? लड़की को भी शादी करना चाहिए बेरोज़गार लड़के से। तो सर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे भी बस यही लगा, लड़की देखिए बेरोज़गार है, फिर भी वो कितना कुछ करती है, आपके घर को संभालती है, आपके बच्चों को संभालती है, आपके फैमिली को संभालती है, सारा कुछ करती है। कोई लड़की अगर हाउस मेकर है, बेरोज़गार मीन्स क्या होता है, हाउस मेकर समझिए बेरोज़गार ही होते हैं, तो वो करती है तो उसका क्या कोई पैसे हैं? लेकिन पूरा दिन 24 घंटे अगर कहिए तो 24 घंटे खटते रहती है। अगर सोने वो ना चाहे तो सो भी ना पाए, इतना घर में काम रहता है, तो क्या वो बेरोज़गार है? बेरोज़गार वो नहीं है। और अगर लड़का कोई जॉब नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो उसके पास कोई भी काम नहीं होते। आप देखिएगा ना घर का काम करता है ना बाहर उसके पास कोई काम होते हैं, तो उसे बेरोज़गार कहते हैं। बट लड़की बेरोज़गार नहीं होती है। लड़की अगर वर्किंग होती है फिर भी उसे बाहर और घर दोनों देखना होता है, उसके ऊपर डबल जिम्मेदारियां हो जाती है, बच्चों को भी देखना उसे ही होता है। आजकल देख लीजिए मेरा रूटीन कितना ज़्यादा, यानी मेरा बिजी शेड्यूल हो गया है, क्योंकि मेरी छोटी गुड़िया का स्कूल स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, तो उसके सारे होमवर्क मुझे खुद करवाने पड़ते हैं। साथ के साथ मैं भी पढ़ने बैठी हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर उसका क्लास चल रहा है तो उस पर फोकस ज़्यादा होता है मेरा, और मैं नहीं पढ़ पाती हूँ अच्छे से। अभी भी इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी लड़कों की मेंटलिटी नहीं सुधरी है, पता नहीं कब सुधरेगी। कि लड़की को अभी भी कुछ समझने को तैयार नहीं है लोग। जितने भी रूल बनते हैं वो सब और सब लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए आज तक कोई रूल नहीं बना है। लड़की है तो ये नहीं करेगी, लड़की है तो वो नहीं पहनेगी, ये नहीं खाएगी, सारा कुछ फॉलो करती है, अपने घर से दूसरे घर जाती है, इतना कुछ सहना पड़ता है उसे, उसके बावजूद फिर हंसते हुए रहती है हमेशा, और उसे बेरोज़गार कहा जाता है। मतलब मुझे ये लगता है कि क्या ही बोलूँ मैं, सोशल मीडिया है, मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती किसी के बारे में, तो बस आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी मेंटलिटी है लोगों की। लोग कहते हैं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे सोच रखते हैं। खैर सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी ज्योग्राफी का क्लास, क्योंकि सुबह मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा था कि क्लास जैसे कौशिक का क्लास चल रहा था, तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मैं भी अपना करूँ। मैं अपनी क्लास पे फोकस करने लगती हूँ तो उस पे से मेरा ध्यान हट जाता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं बाद में कर लूँगी, इसे मैं पहले देख लेती हूँ। फिर भी आज मैंने बहुत टाइम निकाले और लगभग मैं 5.5 घंटे पढ़ ली थी आराम से। और पता है जब मेरा टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो जब मैंने देखा कि मेरा टारगेट लगभग कंप्लीट हुआ, ऐसे मेरा टारगेट 6 घंटे का तो रहता है कि कम से कम 6 घंटे पढूं, बट नहीं हो पाता। आज हुआ तो मैं बहुत ही ज़्यादा आज खुश थी। मैं बोली आपको पढ़ने में मन लगता है? ज़्यादा नहीं लगता है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही लगता है। थोड़ा सा लगता है। उन्हें रोटी
किस कलर की होती है? इसी वाइट कलर की होती है। हो गया, रोटी बन गया बस। अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करना उसमें। पीच कलर नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे ही सही है, कुछ नहीं करना। ओके। रोटी में मैंने भी हाँ। कुछ नहीं किया। अब बेटू रोटी में मैंने कलर नहीं किया। हो गया ना ये। अब चलिए, अब दूसरा बनाइए। कोशिश की, आपको पढ़ने में मन लग रहा है बिट्टू? नहीं, नहीं मन लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, उतना भी नहीं लगा। उतना भी नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है? हाँ, मुझे तो बहुत मन लगता है पढ़ने में, लेकिन मेरे पास टाइम ही कम होते हैं पढ़ने का। आपके पास तो इतना सारा टाइम है। नो, कहाँ टाइम है? आपकी ऑनलाइन क्लास चलने लगी तब तो और मेरे पास टाइम नहीं बचा है। आपके पास नहीं है टाइम? नो बेबी। हम्म, अब तो या तो आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूंगी। कौन पढ़े बताओ, आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं? आप पढ़ लो, मैं भी पढ़ लूंगी। मेरा इतना होगा। आपकी चोटी किसने बनाई? आपने बनाई। और ये आगे का ये? किसने? ये मैंने। अच्छा चलिए, जल्दी से होमवर्क कर लीजिए। बस 2 क्लिप लगाए, मेरे बाल आँख पे आते हैं। गुड। अब कौन सा होमवर्क बचा है आपका? अरे ये नहीं बना है, कौन सा? अब इंग्लिश का बनाइए। जैसा ये ब्लू ऐसा है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, देखो। हाँ नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा। चलिए, अब इंग्लिश का जल्दी से बना लीजिए। ओके। अभी तो बहुत सारे होमवर्क बचे हैं ना आपके। बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। या ये हिंदी, पेंसिल से लिखो। इंग्लिश का कहाँ पेंसिल नोटबुक? से लिख लेती हूँ। गुड। इसमें भी कलर करने हैं ना बेबी? इसमें भी? हाँ। भूल गए आप? हाँ। याद आया? हाँ। करने हैं ना कलर? ये भी भेजना है ना मैम को, ये भी भेजना है। ये भी तो नहीं भेजे थे, या ये भेज दिए थे? हाँ, ये वाला भेज दिए थे। ये भेजना है, ये भेजना है ना। और इसमें सर्कल करना है ना, ये करना है। जो वॉवेल्स है ना बेटा, सर्कल करो। कोई कोई से नहीं, बॉक्स बनाने। अच्छा, कोई इससे हो जाएगा? हाँ गुड, चलो। सेम मैम के जैसा करना है। कोई बात नहीं, कर लो। मैम के पास ऐसे कलर कहाँ से आते हैं? ऐसे इससे अच्छा कलर। कितने वॉवेल्स होते हैं? ए ई। कितने होते हैं? 5। कौन 5. कौन? ए ई आई ओ यू। गुड, चल। आई ओ कहाँ है? ओ और यू। यू कहाँ रखा है? ढूंढो। मिल गया, यहाँ यू। वेरी गुड। चलिए, अब ये तो हो गया। अब इसमें क्या बचा है? कलर करना। वो तो हो गया ना बेटा? हाँ। ये तो हो गया। हाँ। चलिए, हाँ, इसमें कलर करिए जल्दी से। ऐसे कलर करने। हाँ गुड, ऐसे करिए। मेरे पास ये यहाँ पे येलो नहीं है, ये वाला कलर है। ये वाला करेंगे, ये छोटी ये वाला कलर। हाँ कर लीजिए, उससे कोई बात नहीं। ये बड़े वाले को छिलके कर लूँ? हाँ कर लीजिए जैसे। मैं अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। पीटी में जो आते हैं वही सर अलग से लिखवाए थे, तो मैं उसे ही पढ़ रही हूँ। तो मेरा अभी फोकस ओनली पीटी पे है, तो मैं पीटी का ही रिवीजन करना स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे कि अभी 3 सब्जेक्ट में लेकर के चल रही हूँ, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी। 3 सब्जेक्ट में लेकर के चल रही हूँ। देखिए डेली का कितना मैं कर पाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं नोट्स पढ़ रही हूँ। इससे ना क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे अंदर। मैं पढ़ने तो बैठी, बट बेटी का होमवर्क अभी भी रह गया है, उसे लर्न करना है। वो लर्न अभी नहीं हुआ है। पता है, मैं 7 बजे से उसे लेकर के बैठी हूँ, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सोची कि चलो अब लर्न करने का है, वो खुद कर लेगी, बट वो बोली मम्मा नहीं हुआ लर्न, प्लीज़ करवा दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा उसे बोल करके समझाया है और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके हैंड में लिख दिए और मैं बोली बेटा इसे बार बार आप देखिएगा और फिर लर्न हो जाएगा आपसे। जैसे मैं फॉलो करती हूँ जो ट्रिक, मैंने उसे भी वही बताया है।
मुझे भी कुछ लर्न नहीं होता है तो मैं हैंड में लिख लेती हूँ या फिर लिख करके कहीं चिपका देती हूँ। उसकी एज कम होने की वजह से पिछले साल उसका फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हुआ, तो 1 साल वो उसका गैप हो गया, 1 साल वो घर में बैठी। तो अचानक से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, वो नहीं कर पा रही है। वही बोलती है मम्मा बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं ऐसे खेल खेल में उसे पढ़ा देती हूँ ताकि उसे भी ज़्यादा महसूस ना हो कुछ भी। तो मैं उसके हैंड में लिख दी हूँ। वो पता है बार बार देख रही थी, और एक बात बताऊँ, जब सुबह सो कर के उठी उस टाइम भी वो देख रही थी। और इसके साथ क्लास में बैठना पड़ता है, मुझे होमवर्क भी करवाना पड़ता है। मैंने 2 दिन छोड़ रखा था कि चलो पापा करवा देंगे, बट पापा से नहीं हो पाता है, वो नहीं करते हैं और ना ही ये करती है, मुझे खुद बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलूँ, क्योंकि इग्नोर करूँगी तभी मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँगी। लेकिन क्या इग्नोर करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे सब कुछ तो इम्पॉर्टेंट ही लगता है। अब बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, घर के काम भी ज़रूरी हैं, ज़रूरी का काम ही मैं करती हूँ ऐसे भी, तो फिर छोड़ूँ क्या, कुछ समझ नहीं आता है। तो देखिए जैसे चल रहा है अभी, तो फ़िलहाल चल ही रहा है। और मैं जब भी कुछ बदलाव आता है मेरे जीवन में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाऊँ। रात में मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि दिन में तो बहुत कम मैं पढ़ पाई थी, ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला, मुझे खाना भी बनाना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ साइंस का क्लास। साइंस का क्लास भी अब पेंडिंग हो गया, क्योंकि इधर से मैं कर नहीं रही थी, और अभी सर वीकली पढ़ा रहे हैं साइंस। मेरा लगभग 3 क्लास पेंडिंग हो गया है। और पता है आपको, 1 क्लास 3 घंटे का है, तो सोचिए 3 घंटा एक बार देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखिए, मोटिवेट हों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।